अस्सलाम वालेकुम, मैं सना खान। आप देख रहे हैं रिपब्लिक मेवात। इस वक्त की बड़ी खबर मेवात क्षेत्र से आ रही है, जहां हरियाणा के टॉप मोस्ट वांटेड गिरफ्तार 7.5 लाख इनामी बदमाश को एसटीएफ गुरुग्राम ने किया गिरफ्तार। बीते कई सालों से थी गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ पुलिस कुख्यात गैंगस्टर की तलाश। 2018 से पैरोल पर आने के बाद से पुलिस गिरफ्त से चल रहा था। फरारी कुख्यात गैंगस्टर सुबह गुर्जर पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी, फिरौती जैसे 17 से अधिक संगीन मामले हैं दर्ज। हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती जैसे संगीन अपराधों में वांछित हरियाणा के मोस्ट वांटेड बदमाश सुबह गुर्जर को गुरुग्राम के एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। एसटीएफ के हत्थे चढ़े सुबह गुर्जर पर 7.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। गुरुग्राम के बाजार गुज्जर का रहने वाला सुबह गुर्जर साल 2018 में पैरोल पर आने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो सुबह गुर्जर पर हत्या के 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हत्या के प्रयास के 12 मामले दर्ज हैं। लूट और फिरौती भी इस मामले में पुलिस को उसकी तलाशी थी। एसटीएफ इसकी तलाश में कई स्थानों पर दबिश भी दे चुकी है, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। एसटीएफ को सूचना मिली सुबह गुर्जर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है और वहां देश छोड़ने की फिराक में है। इस पर एसटीएफ की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और टर्मिनल 3 से उसे गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो गैंगस्टर कौशल की गिरफ्तारी के बाद सुबह गुर्जर कौशल गैंग का संचालन कर रहा था। गुरुग्राम और रेवाड़ी में नंबरदार और गिरदावर की हत्या कर फरार हो गया। इसके अलावा एक नामी कंपनी के संचालक को 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए धमकी भी दी थी। एसटीएफ चीफ की माने तो सुबह गुर्जर ने फर्जी पहचान पत्र बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने भरतपुर राजस्थान में चेन्नई में फरारी काट रहा था और अब देश छोड़ने की फिराक में था। सुबह गुर्जर देश छोड़कर फरार हो पाता, इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। एसटीएफ की गिरफ्त में खड़ा हुए सुबह गुर्जर है, जिसके अपराधी रिकॉर्ड को देखते हुए जिला पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की प्रक्रिया की, लेकिन नीलामी के लिए कोई भी खरीदार सामने नहीं आया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह गुर्जर का खौफ किस कदर था और बहरहाल एसटीएफ ने सुबह गुर्जर को गिरफ्तार कर आतंक के एक और अध्याय को समाप्त कर दिया। देखते रहे रिपब्लिक मेवात। मैं हूँ आप सना खान। का सबसे बड़ा शातिर बदमाश था सुबह गुर्जर। 5 सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। उसको एसटीएफ गुड़गांव की यूनिट ने आज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किए हैं। हमारी टीम ने किया है, इंस्पेक्टर वरुण और उसके टीम ने। ये कौशल के पकड़ा जाने के बाद जो उसका जो गैंग है, उसका जो कमांड है, ये संभाल रहा था और काफ़ी लोगों को धमकी देता था, पैसा भी फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जो आपके मालूम है। कुछ लोग मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते थे और वो पैसा चुपचाप देते थे। और इसके अलावा जो मेन केस जो हुआ था, जो रेवाड़ी में जो पुष्पांजलि पे जो गोली कौशल के लड़कों ने चलाई, उसका भी उस पर भी इसका नाम उछला था। इसके अलावा 6 मर्डर्स इसने करवाया है। जो अनिल पंडित और ये जो चंद्रपाल है, वो जो इसके साथिया है, उनके साथ मिलकर इसने 6 मर्डर्स करवाए हैं। महेश अटैक का जो हत्या हुआ था गुरुग्राम में, उसके बाद ये भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसके बाद इसने एक गिरदावर का मर्डर किया है। एक राजस्थान में एक खिलू जाट करके एक आदमी को मर्डर किया है और इसके अलावा पवन नांगली, उसका मर्डर किया है। तो ऐसे 6 रिसेंटली देखी जाए तो एक पालम बिहार में एक चंद्रपाल के घर पे इसने गोली चलवाई है। और ये इसकी हिस्ट्री से और आपको लिस्ट दे देंगे कितने क्या क्या केसेस हैं इसके खिलाफ, और काफ़ी केसेस दर्ज भी नहीं। तो इसको हमने आज गिरफ्तार किया है और इसको रेवाड़ी की कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका रिमांड लिया है और इसकी 6 तारीख तक रिमांड मिली है। और इससे और पूछताछ करेंगे और क्या क्या वारदातें किया है, कौन लड़के इस पर काम करते थे बाहर, कौन इसका काम संभाल रहा था बाहर, और कहाँ से वो खून करता था, कैसे इसका कहाँ ये घूम रहा था। कई इस अभी तक पूछताछ में ये कभी बंगाल रहा है, कभी
और कभी महाराष्ट्र में भी रहा है, पाटना भी रहा है, ये सारी बातें निकली है। तो अभी 2-4 घंटे में जो पूछताछ हो पाई है उसमें इतना बात बता पाया है और रिमांड के दौरान और बातें निकल सकती। सर कितने लगभग 22 है जी जो अभी जिसमें इसका नाम खुल के आया हुआ है, जिनमें से ये कम से कम 15 में इन्वॉल्व है, वांटेड है। Wanted। वो कुछ तो इसके भागे जाने के पहले की केस है, सो कम से कम 14 या 15 केसेस में ये वांटेड है, अरेस्ट के लिए वांटेड है। अब इसकी पूछताछ में और दूसरे जो जिलों से बात करेंगे वहाँ पे भी पता चलेगा कि किस किस पे इसका नाम खुला हुआ है, किस किस पे वांटेड है और केसेस बढ़ सकते हैं। सर कहाँ भागने की बात में था ये? हाँ जी, कहाँ भागने के लिए तैयार में था ये तो आ रहा था तब पकड़ा गया था। हमारे पास ये सूचना था कि अगर वो कैसे पकड़ा गया ये पूछोगे तो सूचना ये था कि ये कहीं पुणे से आ रहा है, तो पुणे से आ सकता है। तो हमारी टीम एक पहले ही चली गई थी, लेकिन वो सूचना हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है कि ये उस फ्लाइट ही नहीं था। हमारे पास ये सूचना दी थी कि एयरपोर्ट में आएगा ये, कितने साथी दिल्ली एयरपोर्ट में। हाँ जी, कितने साथी और काफ़ी साथी तो पकड़े गए हैं और इसके जो बालम विहार की वारदात में जो 3 लड़के जो भाग रहे हैं वो अभी तक उसका नाम आए हैं और कौन कौन इसके साथी बाहर है उसके साथ बारे में अभी पूछताछ करेंगे, उससे पता चलेगा। तो ये इसका आने का था, ये वहाँ पे दिल्ली में आने का था हमारे पास सूचना, फिर पुणे से आने का सूचना था। जब हमारे इंस्पेक्टर जाके वहाँ चेक किया तो कोई फ्लाइट ही नहीं था। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि कोई बॉम्बे या गोवा से ना हो, तो इसका हमने जो चेन्नई 2 साल पहले हमारे टीम में जिसमें मैं खुद भी गया हुआ था वहाँ पे चेक किया था। इसका एक हमें हमारे पास ये था कि ये दीपक के नाम पे आ रहा है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दीपक के नाम के आधार कार्ड इसका था पुराना, हमारे पास 2 साल पहले की रिपोर्ट। उसको लेके हम मुंबई और गोवा में जो फ्लाइट्स उस रात को आ रहे थे उस पर चेक किए थे, उसमें एक में ये दीपक नाम था। फिर उस फ्लाइट में ही हमारा टीम ने बुक किया है, फिर फ्लाइट में पहचान लिया है, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में आके इसको काबू कर। नाम भी रखा गया था सर इसके ऊपर? इनाम नाम तो 7.5 लाख के लगभग।